फेरे जब होंगे तब होंगे। कोई जाकर मेरी तपस्या को थोड़ा खाना तो खिला दो, कब से बेचारी भूखी प्यासी है। नहीं बुआ, परिवार के सभी लोगों के साथ खाना खाने में मज़ा आएगा। अरे मेरी भोली भाली तप्पो, काम तो सिर्फ तेरे मायके वाले कर रहे हैं, बाकी तो तेरे ससुराल वाले तो मौज उड़ा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मज़े तो तेरी सास ले रही है बेटा। हैं? क्या मतलब बुआ? मतलब कि ये तूने अपने सास को देखा है? ऐसा कोई फूड का काउंटर नहीं है जहाँ पर तेरी सास नहीं जा रही हो। बाप रे, मैं जब से उसको देख रही हूँ बस खाए जा रही है, खाए जा रही है। जर का हलवा और जलेबी 3-3 4-4 प्लेट खा चुकी हैं, और चाउमीन और मोमोज और चाट का तो तू पूछ ही मत। ऐसा लग रहा है तेरी सास के अंदर सिरसा और ताड़का का जन्म हो गया है। ऐसे मत कहो बुआ, आज उनके इकलौते बेटे की शादी है ना, शायद इसीलिए। और फिर मुझ जैसी बहू भी तो उनको मिलने जा रही है। इस खुशी में मेरे ख्याल से वो कुछ ज़्यादा ही खा रही हैं। हाँ हाँ, शुक्र है तपस्या इतनी खुश हैं, नहीं तो ज़्यादा खुश होती तो न जाने हमारा क्या हाल होता। बुआ की बातें सुनकर तपस्या के कमरे में सभी औरतों की हंसी छूट जाती है। ये कहानी है तपस्या और उसकी सास सुभद्रा की। सुभद्रा खाने पीने के मामले में बहुत लालची थी। जब भी उसके सामने खाना आता था तो वह सब कुछ भूल जाती थी। अपने बेटे की शादी के दिन भी सुभद्रा के साथ यही हुआ। और फिर चलो शुक्र है। अब क्या हुआ बुआ? अरे लगता है बेटा तेरी सास का पेट का कुआं अब भर गया है। अब तो चुपचाप बैठी है। आप भी ना बुआ। वैसे ये बताओ फेरों में कितना टाइम है? अरे इसीलिए तो आई थी। चल बेटा जल्दी कर, तुझे पंडित जी ने फेरों के लिए बुलाया है। चल चल जल्दी कर। बुआ तपस्या को लेकर मंडप की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी उनकी नज़र सुभद्रा पर पड़ी। वो कॉफ़ी टेबल के पास खड़ी होकर लगातार बिस्किट खाए जा रही थी। उसे देखकर बुआ और तपस्या दोनों शादी की रस्में पूरी हुई और तपस्या दिनेश की पत्नी बनकर उसके साथ अपने ससुराल आ गई। दिनेश एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। वह अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था और घर में उसकी माँ सुभद्रा अकेली रहती थी। बहू के आने से सुभद्रा भी काफ़ी खुश थी। फिर एक दिन, प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम बेटा, उठ गई तुम? बड़ी जल्दी उठ गई बेटा। हाँ मम्मी जी, मैंने सोचा मैं सुबह सुबह उठकर नाश्ता बना देती हूँ। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। मैंने आलू उबाल कर और छील कर रख दिए हैं। मैंने सोचा आज आलू के पराठे बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं अभी आलू के पराठे बना देती हूँ। हाँ बेटा, लेकिन ऐसा करना ज़रा जल्दी करना, क्योंकि दिनेश को भी फिर ऑफिस जाना होगा ना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फटाफट नाश्ता बना देती हूँ। तब तपस्या तुरंत किचन में जाकर और आलू के पराठे बनाने लगती है। तपस्या सोचती है 2 पराठे उसकी सास के लिए और 2 पराठे दिनेश के लिए हो जाएंगे। 4 पराठे टेबल पर रखकर, मम्मी जी लगता है इनको आने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप शुरू कीजिए। हाँ ये भी सही है बेटा, ठीक है मैं खा लेती हूँ। तब तपस्या अपने दूसरे कामों में लग जाती है। कुछ ही मिनटों बाद दिनेश की आवाज़ आई। अरे भाई तपस्या, जल्दी से नाश्ता लाओ, मुझे देर हो रही है। दिनेश की बातें सुनकर तपस्या हैरान रह गई। उसने झांक कर देखा तो टेबल में प्लेट खाली थी। अब वह समझ चुकी थी उसकी सास चारों पराठे डकार चुकी है। वह ये सब देखकर हैरान रह गई और उसकी हवाइयाँ उड़ गई। तब तपस्या ने फिर से जल्दी जल्दी पराठे बनाकर और दिनेश को खिलाकर ऑफिस भेजा। और अब आलू भी कम बचा था, इसलिए वह अपने लिए भी 2 छोटे छोटे पराठे ही बना पाई। इतने में उसकी सास की आवाज़ आई। अरे तपस्या बेटा, दिनेश ने नाश्ता नहीं किया था, इस चिंता में मैं भी ठीक से नहीं खा पाई। अब वो नाश्ता करके चला गया है तो तुम 2 गरम गरम पराठे सेक कर ले आओ बेटा। अब स्वाद लगा कर खाऊंगी आराम से। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर तपस्या के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिर उसकी सास इतना ज़्यादा कैसे खा सकती है। खैर, उसने फिर अपने हिस्से के पराठे अपनी सास को दे दिए। फिर कुछ महीनों बाद, ये लीजिए जी, दूध पी लीजिए। अरे वो जो मिश्रा अंकल के यहाँ से वो काजू कतली का डब्बा आया था ना, 2 काजू कतली ले आओ, दूध के साथ अच्छी लगेंगी। जी अभी लाती हूँ। जैसे ही तपस्या फ्रिज से काजू कतली लेने गई तो वहाँ काजू कतली का डब्बा था ही नहीं। वह रसोई के कूड़े के डब्बे में पड़ा हुआ था। तब वह कूड़े के डब्बे में वह काजू कतली का डब्बा पड़ा हुआ देखकर समझ जाती है कि उसकी सास ने सारी मिठाई निपटा दी है। अब वह कमरे में आ गई। अरे क्या हुआ? जी वो काजू कतली का, समझ गया। इधर आओ, इधर बैठो। मुझे पता है मेरी माँ खाने पीने के मामले में बहुत लालची है। मैंने उनको कई बार इस बारे में समझाया भी है, लेकिन वो समझती ही नहीं है और उनका वजन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, तुम गुड़ ले आओ, मैं उसी में दूध पी लूँगा।
उस दिन दिनेश तो गुड़ खाकर और दूध पीकर सो गया, लेकिन तपस्या बेचारी रात भर जग रही थी। उसे चिंता थी कि कहीं उसकी सास की तबीयत ऐसे ही खराब ना हो जाए। फिर एक दिन सुभद्रा टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखती है। आपके शहर में भी अब आ गया है रॉयल रेस्टोरेंट। जी हाँ, सिर्फ 100 रुपए में मजा लीजिए हमारी पंजाबी थाली का। और उससे भी मजेदार ये कि जो ये हमारी पंजाबी थाली को खत्म करेगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा पूरे 10,000 रुपए का इनाम। जी हाँ, आप भी आइए रॉयल रेस्टोरेंट। उस ऐड को देखकर सुभद्रा की आंखें चमक उठी। फिर उसने तुरंत तपस्या को तैयार होकर अपने साथ चलने को कहा। फिर दोनों रिक्शा में बैठकर उसी रेस्टोरेंट में उस पते पर चली गई। सुभद्रा ने काउंटर पर तुरंत टोकन कटवाया और अपनी बारी आने का इंतजार किया। तपस्या बेचारी समझ ही नहीं पाई। उसे लगा कि उसकी सास उसे कुछ खाना खिलाने रेस्टोरेंट में लेके आई है, लेकिन जब उसकी नज़र वहाँ लगे कूपन पर पड़ी तो उसने अपना माथा पकड़ लिया। उसने अपनी सास सुभद्रा को बहुत समझाया, लेकिन वह न समझी, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन घूम रहे थे। आखिरकार वह पंजाबी थाली उनके सामने परोस दी गई, जिसमें लगभग 10-15 नान, 10-12 पापड़, 25 सब तरह की सब्जियां, दालों से भरी हुई कटोरियां, 1 किलो चावल और मीठे के नाम पर 1 किलो मिठाई और आइसक्रीम, जो थाली में न आने के कारण अलग से लाए गए थे। माँ जी, ये तो बहुत सारा खाना है, आप जिद छोड़ दीजिए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ जी, हम हार मान लेते हैं, दोनों इसमें से खाना खाकर और घर चल लेते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, कैसी बातें कर रही हो? इस थाली को तो मैं अकेले ही निपटा दूंगी। तब तपस्या भी होटल के एक कोने में जाकर बैठ गई और सुभद्रा थाली का कोना कोना चट करने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया था। होटल का सारा स्टाफ उसी को देख रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद सुभद्रा ने थाली में चावल का एक दाना तक नहीं छोड़ा। सभी स्टाफ और सब ने उसके लिए तालियां बजाई और 10,000 रुपये इनाम के लिए दिए। वह बहुत खुश हुई, लेकिन उसका उठना भी मुश्किल हो गया। तब 4-5 गार्ड ने उसको उठाकर रिक्शे में फेंका और वे दोनों घर चली आई। सुभद्रा इतनी खुश थी कि मानो उसे गोल्ड मेडल मिल गया हो, लेकिन ज़्यादा खाने की वजह से उसे गैस और बदहजमी हो गई, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तब तपस्या उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके गई। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। ज्यादा खाने की वजह से इन्हें वॉमिट कराना होगा और इनका पेट भी साफ करवाना होगा। आप ऐसा कीजिए, आप काउंटर पर 20,000 रुपये जमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें 4 दिन तक यहीं एडमिट रखना होगा और कुछ फॉर्मेलिटीज हैं तो आप उनको पूरा कर दीजिए। जी डॉक्टर। तब 4 दिन तक सुभद्रा को लगातार वॉमिट कराया गया और उसका पेट साफ करवाया गया। तब जाके उसको होश आया। अब सुभद्रा को कुछ दिनों तक जूस, खिचड़ी और हल्का दलिया ही खाना था। तब उसका बेटा दिनेश आया। अरे माँ, क्या दलिया खा रही हो क्या? हाँ बेटा, क्या करें? माँ, वैसे अभी वो पंजाबी थाली वाला ऑफर अभी भी चल रहा है, चलना है क्या उधर? तब सुभद्रा उसको हाथ जोड़ देती है और हार मान लेती है, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि खाने की वजह से वह मौत के मुंह से बचकर वापस आई है। सीख, लालच करने से अंत में पराजय का सामना करना पड़ता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।